तो एक बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से। जीएसटी पीवी ऐप का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐप को लॉन्च किया है। बड़ी जानकारी है, आबकारी विभाग के लिए ये ऐप मददगार होगी। ये बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। करदाताओं के फिजिकल वेरिफिकेशन में इसमें मदद मिलेगी और ऐप से समय और संसाधन की भी बचत होगी। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बात कही गई है। बड़ी जानकारी। तो जीएसटी पीवी ऐप का प्रोटोटाइप ऐप लॉन्च किया गया है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस ऐप को लॉन्च किया और इस दौरान ये कहा गया डिप्टी सीएम की तरफ से कि आबकारी विभाग के लिए ये ऐप बेहद मददगार होगा। करदाताओं के फिजिकल वेरिफिकेशन में मदद मिलेगी और ऐप से समय और संसाधन की भी बचत होगी। ये बात भी डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नॉन रेनी सीजन में एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाएगा जिससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो, और रेनी सीजन के अंदर उसको आगे इंद्री की जो हमारी ड्रेन है उसके साथ जोड़कर यमुना के अंदर डाला जाएगा। साथ में जींद, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, इन जिलों के अंदर स्पेशलाइज्ड जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है वहाँ पर पाइपलाइन के साथ साथ वाटर रिचार्ज के भी सिस्टम प्लान किए जाएंगे जिससे ग्राउंड वाटर भी उस एरिया का रिचार्ज हो, और जिस एरिया में पानी ऊंचा है वहाँ पर सीमेंट पाइप के माध्यम से पानी को ड्रेन्स के अंदर डालकर जल्द से जल्द वहाँ डी वाटरिंग करी जाएगी। और पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इरिगेशन के जो हम खाड़े बनवाते हैं, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वाटर टैंक लेते हैं, आज उसको पूरी तौर पर डिजिटलाइज किया गया है। और जो पहले हमारा काडा होता था उसको आज रीनेम कर माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर, मी काडा के तौर पर ऑफिशियली पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया है। अब दफ्तरों के चक्कर काटने की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी अगर अपने खाड़े रिपेयर करवाने हैं, जिसको माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अपने खेत के लिए लेने हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और साथ में आज इस मीटिंग के अंदर ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाई गई है कि जो हमारे डीएमसीज हैं उनके और डिप्टी कमिश्नर के साथ उनके एससीज इन टच आएँ, और अगर शहरों में कहीं भी इस तरह का ड्रेनेज के अंदर दिक्कत है, लो लाइन एरिया है, उसको भी एडिशनली बोर्ड की जो अगली बैठक होगी अप्रैल के अंदर उसके अंदर लेकर आए कि उसके लिए एडिशनल फंड्स हम टाइमली दे पाएं। पिछले साल जो प्रेडिक्शन थी उससे कम बारिश हुई और हमारे प्रदेश के अंदर फ्लड वाली स्थिति कहीं नहीं आई। वाटर लॉगिंग थी, उसको टाइमली निपटाया गया। डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजी का है उनके भी अधिकारी आए हुए थे, उन द्वारा यही बताया गया है कि इस बार नॉर्मल रेनफॉल संभावित है, मगर जो वेदर्स हैं, जो एक्सट्रीम समर्स आती थी इस बार उसके चांसेस कम है, तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट अपनी तैयारी कर रहा है। सर, महत्वपूर्ण दिन है, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत देश में हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ कहा नहीं गया है कि जिस तरह से पंजाब ने ऐलान कर दिया है कि सबके लिए ही फ्री होगा। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर हैं उनके लिए आज देश भर में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल और फ्री टीकाकरण उनका शुरू करवाया है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर अगर इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कहीं शुरू हुई है तो हमारे देश के अंदर हुई है। जहां प्रदेश के अंदर बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं 3 चरणों के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर निर्णय ले रही है। पहला चरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, फिर सीनियर सिटीजन्स का है। जिस दिन केंद्र सरकार अगर कोई भी अनटच्ड व्यक्ति छोड़ते हैं जिसको आज ज़रूरत है वैक्सीनेशन की,
तो प्रदेश सरकार उस पर निर्णय भी लेगी और उसका टीकाकरण भी कराने का काम। दिग्विजय चौटाला ने भी डिमांड की है को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है, उसकी डेट भी ड्यू है, आपने 2 बार पहले मीटिंगों में भी उसके बाद तो आपको निरंतर बोला है ऑन टाइम पंचायत इलेक्शन हम प्रदेश के अंदर कराएंगे और उसकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से तो आखिरी सप्ताह फरवरी के अंदर है। प्रदेश की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया गया है और जल्द जो नई पंचायतें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी हम जारी करेंगे। सर, किसानों के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? 19 तारीख को फिर एक बार बातचीत हो रही है और अभी तक जो है वो समाधान जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसके बावजूद किसान जो है वो वापस लेने की मांग। देखो, केंद्र सरकार आज भी प्रोएक्टिव है। कल भी बैठक हुई है, दोबारा एक बैठक रखी है। स्टे के बावजूद भी किसानों से चर्चा करी जा रही है, विषय पर बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है। मैं तो स्वयं आज अखबार में देख रहा था कि एक सदस्य ने उस कमेटी से अपने आप को रिक्यूज़ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को दोबारा बना देती है और वो भी किसान संगठनों से चर्चा कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि स्टैंड ऑफ जल्दी निपट सकता है। हमें पूरी आशा है कि इसका निपटारा जल्दी होगा, मगर जिस तरीके से ये प्रोलॉन्ग हुआ है और जो डिमांड्स है, मुझे लगता है बिना चर्चा के इसका निष्कर्ष निकालना मुमकिन है। सर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब हरियाणा की सरकार है विश्वास जो है वो में आ चुकी है और अगर विधानसभा का सेशन होता है तो सरकार जो है वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे ही केंद्र का बजट आएगा उसके तुरंत बाद प्रदेश का बजट सेशन भी रखेगी, कोई एक दिन का नहीं होता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को इतने दमदार मानते हैं तो उस दिन आकर अविश्वास सदन के अंदर ही मांग कर ली। विधानसभा के एक सदस्य दिग्विजय सिंह चौटाला उन्होंने एक वर्ड यूज करके चिट्ठी लिखी है, उसको आपने कहा कि विशेषाधिकार का ना, मैंने कहा आप लोगों ने छापा है तो मुझे गलत छपी अखबारों में, जिन्होंने छापी है आपके नाम से गलत। मैं तो सीरियस पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो टिप्पणी कर सकता हूँ, नॉन सीरियस के खिलाफ तो नहीं। तो किसानों के आंदोलन पर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से आपने उनके स्टेटमेंट को सुना। उन्होंने सीधे कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने